सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी वीडियो में एक और बार स्वागत है, क्योंकि इस बार वीडियो थोड़ी लेट बट और इफेक्टिव और पावरफुल और स्टोरेबल। आज की वीडियो होने वाली किस चीज़ पे? तो एक्चुअली जब हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग की बातें अपने चैनल पे करते हैं तो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि अब नए नए स्पोर्ट्स हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मैट्रिक्स हैं, सबकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो क्यों ना सोचा कि जो ग्लोबल पे इतना बेस्ट स्पोर्ट्स है क्रिकेट, उसको कंपेयर किया जाए फुटबॉल के साथ और देखा जाए कि फुटबॉल में क्या हमें कोई स्ट्रेटजी मिल सकती है कि नहीं। फुटबॉल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट डाल दी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। स्क्रीन पे भी मैं आपको शो कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे एक बार चेकआउट करना जरूर। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो में थोड़ा सा फुटबॉल और क्रिकेट को देखेंगे। अभी मैं एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, टेनिस के ऊपर। काफ़ी अच्छे तरीके से वो वर्क कर रही है, लेकिन मैं उस पर थोड़ा टाइम और काम करूँगा, तब मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगा उस स्ट्रेटजी को। वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग ज़्यादातर, आपको पता ही, हम डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला ही पॉइंट है हमारे इस वीडियो का, वो हमारा स्कैल्पिंग के ऊपर है कि आखिरकार स्कैल्पिंग होती क्या और ये कैसे काम करती है। मैं आपको स्कैल्पिंग बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा वीडियो में आगे। तो फुटबॉल में अभी तक हम लोगों ने जो भी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम किया है, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ अंडर मार्केट के ऊपर परफॉर्म करती है। मतलब अगर आपको अंडर 2.5 गोल, 3.5 गोल, 1.5 गोल, 0.5 गोल पे ट्रेड करना है तो आप कैसे जैकपॉट ट्रेड कर सकते हो। प्रीवियस वाली वीडियो आपको जाके देखना, जो आज मैं डाल रहा हूँ उससे प्रीवियस वाली, उसमें हमने बताया है कि कैसे आप जैकपॉट मैच पे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप मैच को एनालिसिस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो अंडर ही मार्केट क्यों, एंट्री टाइम्स क्या होना चाहिए, की मूवमेंट्स क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है आपको एज अ ट्रेडर। तो वो वाली सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस से स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्कैल्पिंग ही क्यों। देखो, फुटबॉल में भी आप कई तरह से ट्रेड कर सकते हो। पहला कि आप जैसे ही किक ऑफ हो उसके बाद अपना बेट प्लेस कर दो, चाहे तो मैच विन पे हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट पे हो, और आप उसको या तो लंबा होल्ड करो या छोटा होल्ड करो। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फुटबॉल में कि टाइम डिके। यहाँ पे टाइम इक्वल मनी है। ठीक है, जितना टाइम बीतता जाएगा गोल नहीं आएगा, उतना ही तेजी से वो जो अंडर वाला प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है एक बड़े ट्रेडर के लिए कि वो आराम से प्रॉफिट बुक कर सकता है। हम आगे बात करने वाले हैं कि स्मॉल अगर ट्रेडर है तो वो कैसे ट्रेड करेगा, बिग ट्रेडर है तो वो कैसे ट्रेड करेगा। अभी हम खाली स्कैल्पिंग पॉइंट को समझ रहे हैं कि हमने एक एंट्री लिया, 5 से 7 मिनट का एक बीच में टाइम निकाला, क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से अभी तक लास्ट 3 to 4 मंथ से हम फुटबॉल पर ट्रेड कर रहे हैं। उसके हिसाब से अगर हम 5 से 10 मिनट्स का वेट करते हैं, होल्ड करते हैं, तो हमें डिसेंट 10 से 12% का ROI देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग बढ़िया लगता है मेरे को फुटबॉल में, और कम मिनट में आपका काम हो सकता है। अभी तक का जो मेरा सबसे लोएस्ट स्कैल्पिंग का टाइम है वो अप्रॉक्स 2 मिनट्स रहा है कि मैंने 2 ही मिनट मतलब ट्रेड एंटर किया 2 मिनट टाइम के साथ, मतलब टाइमर लगाया, 2 मिनट लगाया, जैसे 2 मिनट खत्म हुआ सेल कर दिया, बस। उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था। उसमें हुआ था करीबन 31% का। वो टाइम के हिसाब से होता है कि आप कौन से हाफ के कौन से मिनट पर लगा रहे हो, वहाँ पर रिस्क भी उतना नहीं होता है। ठीक है, रिस्क को ही तो मैनेज करना है, सारा गेम रिस्क को ही तो मैनेज करने का है। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ ट्रेडिंग की स्टैटिक्स के ऊपर। तो ठीक है, अगर हम फुटबॉल और क्रिकेट दोनों की बात करें तो ये वाला जो साइड है इसमें आपको फुटबॉल देखने को मिलेगा, और ये वाला साइड है उधर क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से स्टैटिकल बैरियर्स है जो आपको पता होना चाहिए। पहला, क्रिकेट की बात करें तो रन रेट के फेजेस, पावर प्ले में टीम कैसा खेलेगी, मिडिल ऑर्डर में कैसा खेलेगी, डेथ में कैसा खेलेगी, कौन कौन से प्लेयर जो रुक के खेल सकते हैं, तेज खेलते हैं, और विकेट को कैसे संभाल सकते हैं, बाउंड्री की डायमेंशंस क्या है, बाउंड्री पर ओवर कितना आ रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से आप सेशन क्या कर सकते हो, बॉलर वर्सेस बैट्समैन का मैचअप क्या है। ठीक है, पिच का बिहेवियर क्या है। ये क्रिकेट की मैट्रिक्स हो गई। वहीं फुटबॉल की मैट्रिक्स और ईजी है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए सिंपल कि कौन सा प्लेयर है जो कि एक क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कौन है वो ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर। तो फुटबॉल में अगर टीम बहुत एग्रेसिव है तो 3 अटैकर्स, थोड़ी डिफेंसिव है तो 1 से 2 अटैकर्स होते हैं, और उसमें आपको कौन सा बंदा है जो गोल ला के दे सकता है। अक्सर लोग मतलब ग्लोबली जो हाई स्कोरिंग फुटबॉल मैचेस देखते हैं, फिर जो फुटबॉल मैचेस देखते हैं, वो अमूमन ओवर पे ट्रेड करते हैं कि हाँ 1 गोल होगा, 2 गोल होगा, 3 गोल होगा, 4 गोल होगा। बट मैं मैचेस को फाइंड करता हूँ, उसमें ढूंढता हूँ कि कौन से मैचेस लो स्कोरिंग है, और वहाँ पे स्कैल्प करता हूँ मज़े से। और ये सिलसिला 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, मैं फुटबॉल के ऊपर अराउंड अभी तक लास्ट 2-3 मंथ्स में मैंने 200 से ज़्यादा ट्रेड प्लेस कर दिया है। और अपना जो विन रेट है वो आप शॉक हो गए, विन रेट कम 72%, बट प्रॉफिट इनिशियल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर से। तो ROI काफ़ी अच्छा बनता है यहाँ पे, जैकपॉट्स काफ़ी अच्छा होता है। अपने वॉलेट को आप कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। फुटबॉल की जो मैट्रिक्स होती है उसमें XG एक स्कोर होता है। अगर आप कोई सा भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, ब्रोकर कह रहा हूँ, कोई सा भी अगर ऐप यूज़ करते हो जिसमें आप फुटबॉल के स्टैट्स को देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको XG स्कोर्स मिल जाएगा। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जैसे कि आप लोग फुटबॉल के लिए क्रैक्स यूज़ करते हैं, क्रिकेट के लिए क्रैक्स यूज़ करते हैं, वैसे हम लोग फुटबॉल के लिए वहाँ पे हम जैसे क्रिकेट में हम लोग क्रैक्स यूज़ करते हैं, वैसे ही फुटबॉल में हम लोग क्या करते हैं, सोफा स्कोर्स या फिर फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वो वाला काफ़ी अच्छा है। तो फर्स्ट गोल का टाइम क्या होगा, ठीक है, कौन सी टीम अग्रेसिव है कि डिफेंसिव है, फर्स्ट हाफ में कौन सी टीम अच्छा खेलती है, सेकंड हाफ में कौन सी टीम अच्छा खेलती है, क्योंकि आपको गोल पे आपको होल्ड करना है। अगर आपका सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा गोल होते हैं तो अगर आप अंडर करके बैठे हो तो आप मतलब
अंगारों पे चल रहे हो ना, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें। और मैं आपको बताऊं एक सबसे रियलिटी चेक, किसी भी टिपर को चैलेंज फॉलो मत करो, किसी भी टिपर को फॉलो मत करो, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने जितना भी अच्छा आपको वर्क प्रोवाइड करके दिया है, वैल्यू नहीं मिलती है, आपका टाइम वेस्ट होता है। आप अगर आप एक टिपर हो तो आपका एक टाइम वेस्ट होता है। जनता अगर आपके पास उतनी नहीं है तो फिर जो भी आप मेहनत उनके लिए करते हो वो धरी की धरी रहता है। क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम में जो एक्यूरेसी और विन रेट था वो 92% से ऊपर चल रहा था, पूरे 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, पूरे साल से, साल से। बट लोगों को मज़ा नहीं आया। उन लोग को चाहिए कि भाई बंदा लॉस ही नहीं कर रहा है मतलब चीटिंग कर रहा है। भाई नहीं, इन लोगों के पास स्टैटिकल एज नहीं है, अपना सेटअप नहीं है, अपना सिस्टम नहीं है, और बिना सिस्टम की ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, और मैं कभी भी गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ। अगला चीज़, फुटबॉल में प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ग्लोबल वैल्यू पे फुटबॉल पे $33 बिलियन का ग्लोबल रेवेन्यू फुटबॉल जनरेट करके देता है। वहीं क्रिकेट खाली 0.4 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, और फुटबॉल एवरेजली ROI आपको बना के दे सकता है 17% का, और क्रिकेट आपको 12% तक का आराम से दे सकता है। ठीक है, फुटबॉल की जो मार्केट इफिशिएंसी है वो 95% है, और क्रिकेट की 90% है। काफ़ी अच्छा डाटा था वैसे ये। देखो, सबसे पहला बात है कि आप अपना एक बैंक रोल को बिल्ड करो। ठीक है, ये चीज़ सब कोई बोलता है, आपको सारी मिस्टेक्स पता है, लेकिन तब भी आप वही सेम मिस्टेक्स करते हो, और आप चीज़ों से नहीं सीख रहे हो। तो आप सीखो, क्योंकि नहीं सीखोगे तो काम बनेगा नहीं किसी भी फील्ड में, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो। हम जैसे गोल्ड पे भी ट्रेड करते हैं, आगे फ्यूचर में आपके लिए मैं और भी चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ पे हम ट्रेड करते हैं, उसमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और सेटअप्स जो हमने बनाए हैं कि भाई ये सेटअप है, इस मिनट पे अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम एंट्री लेंगे वरना नहीं लेंगे। हमें जब ये सिनेरियो दिखेगा तो हम एंट्री लेंगे ना नहीं लेंगे। ये डिसिप्लिन और ये सेटअप होना चाहिए। ठीक है, यूनिट साइज में अपने बैंक बैलेंस को रखना चाहिए, वैल्यू में मत रखो, यूनिट में रखो। 1 यूनिट्स इक्वल 100 रुपीज़ मेरा है। ठीक है, आपका 1 यूनिट इक्वल 1000 रुपीज़ हो सकता है। तो अगर आपके पास 100 यूनिट का फंड है तो आप 1 यूनिट ही इन्वेस्ट करो। ठीक है, उससे आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर खत्म हो जाता है, एक काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड होती है। याद रखना है आपको कि जब तक पैसा बड़ा ना हो अपने यूनिट साइज़ को मत बढ़ाना। ठीक है, दूसरा चीज़, वॉलेट को बड़ा रखो। बड़ा वॉलेट आपको हेल्प करता है प्रॉफिट को कैप्चर करने में, एवरेज करने में। क्योंकि अगर हम जब स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एवरेजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है, सिचुएशन के हिसाब से एंट्री करनी है, एग्जिट करना है। ठीक है, स्कैल्प करना है, उसके लिए मोटा पैसा चाहिए। तो ठीक है, उस सब चीज़ के लिए प्रॉफिट को विड्रॉल्स कर लो। ठीक है, आपने टारगेट बनाया, जैसे आपके पास 100 यूनिट्स है, आपने टारगेट बनाया कि जैसे मैं 100 यूनिट्स से 150 यूनिट्स जाऊँगा, तो मैं अपनी 50 यूनिट्स को क्या करूँगा, विड्रॉल कर लूँगा और अगेन 100 यूनिट्स से स्टार्ट करूँगा। और अगर मैं 100 से 95 यूनिट्स जाऊँगा तो मैं 5 यूनिट्स और ऐड कर दूँगा। मतलब हमें एक बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जैसे मैं 50K तक मेंटेन करके रखता हूँ अपने वॉलेट में। ठीक है, मेरे पास एक नहीं 2-3 वॉलेट है, अलग अलग पर्पज़ के लिए है। मैं आप लोग को भी कहता हूँ, आप स्कैल्पिंग के लिए अलग रखो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अलग रखो, अगर आप खाली मैच विन खेलते हो तो अलग रखो, जैकपॉट कैचर के लिए खाली अलग रखो, उसमें अलग अलग अमाउंट रखो और उसको मेंटेन करके रखो। ठीक है, मेंटेन करके रखोगे, कितने टाइम तक मेंटेन करना पड़ेगा? अगर आपके पास नॉलेज है, सेटअप है ना, तो 1 महीना अगर आप खाली कर लो ना, गाड़ी चल पड़ेगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने यूनिट साइज को भी ऐड किया है SIP स्टाइल, इसलिए क्योंकि आप डिपॉजिट करते रहो पार्ट्स में। ठीक है, एक अच्छा सा यूनिट पहले बना लो। SIP में क्या होता है कि पहले हम अपना एक हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते हैं। ठीक है, फिर उस पर परसेंटेज से वो थोड़ा थोड़ा कंपाउंड करते हैं, उसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हर महीना फिर हमारा एक वैल्यू होता है जब इस लेवल पे पहुंच जाए, यहाँ से वैल्यू जब यहाँ पे पहुंच चुका होता है, फिर हम SWP करते हैं। हम धीरे धीरे जब भी थोड़ा सा ऊपर गया निकाल लिया, थोड़ा सा ऊपर गया निकाल लिया। ठीक है, फिर वहाँ से लर्नर से अर्नर वाला फेस आ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं, वॉलेट को बड़ा करते हैं। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग विद द लार्ज कैपिटल, अगर आपको लार्ज कैपिटल में ट्रेड करना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप के पास ऑपरेशनल रूल्स होने चाहिए, आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, आपके पास काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, आपके पास काफ़ी अच्छा एज होना चाहिए किसी भी एक सेटअप पे, तब आप ऑपरेशनल या फिर लार्ज अमाउंट ट्रेड कर सकते हो। और जो बड़ा मनी रहता है आपके पास तो आपको किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉस में हैं क्योंकि लेस अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, सपने बड़े होते हैं। वही एक इंसान 1000 रुपये पे 20% बना के दुखी है, और वही एक इंसान 1 करोड़ पे 20% बना के बहुत सुखी है, 100% सेटिस्फाइड है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल आपका एक तरह से सारा दुख खत्म कर सकता है आपकी। बहुत लोग कहते हैं मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ यार, मेरी स्ट्रेटजी सही है, मेरा सेटअप सही है, मेरा लक भी साथ दे रहा है, मेरा विन रेट अच्छा है, तो भी क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो एक बड़ा लॉस आता है, लॉसेस को बड़ा छोटा रखो और प्रॉफिट्स को इंक्रीज होने दो। सेटअप्स होने बहुत जरूरी है, बिना सेटअप के ट्रेड कर रहे हो तो यू आर स्टिल गैम्बलिंग। ठीक है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं ये तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रही है स्ट्रेटजीज, लेकिन एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। ले द ड्रॉ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ड्रॉ इस मैच में हो सकता है और आपको ऑड्स बहुत कम मिल रहा है तो आप ले कर दो कि ड्रॉ नहीं होगा, जाएगा 1 आएगा 100, मतलब तोड़ा तो बाल, पहाड़ में बांधा खींचा, आएगा तो पहाड़ जाएगा तो बाल। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है,
लगा दूंगा अगर हो सका तो। पावर प्ले डोमिनेंस, ये मैं T20 में यूज़ करता हूँ। पावर प्ले डोमिनेटर की कैसी टीम, पावर जैसे 2 टीम है, इंडिया और एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया। मुझे पता है इंडिया में, और ये मैच किस पिच पर हो रहा है ये भी देखना है आपको। पावर प्ले डोमिनेंस है कि उधर है फॉर एग्जांपल हेड, वार्नर और मिचेल मार्श, दोनों तीनों मारेंगे। पावर प्ले में उनका मकसद ही मारने का है। वहीं इंडिया थोड़ा सा स्टेबल है कि एक विकेट गिरेगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, वो नहीं स्लो होंगे। पावर प्ले डोमिनेंस, रन बनेगा तो आपका प्राइस आएगा, रन नहीं बनेगा तो आपको पता है पावर प्ले में पूरा मैच कभी नहीं घूमता। आपके पास एक मौका होता है कि आप वापस कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकाल लो, या ब्रेक इवन में निकाल लो, या 1:1 पे निकाल लो, 1:2 पे निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, मौका रहता है। इसलिए पावर प्ले डोमिनेंस में यूज़ करता हूँ कि आपको पावर प्ले में एक अच्छा खासा स्कैल्प का मौका बन जाता है। 6 ओवर का मैच होता है, करीबन कई बार ऐसा हुआ है अगर आप चेजिंग टीम पे जैसे हम पावर प्ले का डोमिनेंस का यूज़ आ गया तो पावर प्ले के बाद मैच का रिजल्ट कुछ भी हो भाई, पावर प्ले के अंदर टीम बहुत अच्छा रेट दे देती है और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और फुटबॉल में आप जानते हो मैं अंडर पे ही ट्रेड करता हूँ। अब मैं एक और सेटअप पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोग हैज भी कर सकते हैं, जैसे कि ओवर 0.5 कर दिया और अंडर 3.5 कर दिया। अब आपके पास एक बीच में बकेट तैयार हो गया, अगर ओवर हुआ तो फ़ायदा, अंडर हुआ तो फ़ायदा, दोनों अगर एक पास एक फेल तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि आप स्टिल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे निकलोगे। और विकेट स्विंग ट्रेड्स जिसमें आपको पता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका गट्स है कि विकेट आ सकती है, बहुत टाइम से नहीं आई, तो वहाँ पे आप उस टीम को बैक करो जिसकी विकेट नहीं गिरी और अब गिरने वाली है, ठीक है। वहाँ पे आप 10 से 20 टिक का प्रॉफिट आराम से लेके निकल सकते हैं। ये वो 10 मिस्टेक्स है जो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया है, नो बैंक रोल। ये 10 की 10 मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जो मैंने की है, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं उस 0% से 1% की तरफ मूव ऑन हो गया हूँ। अभी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक करनी है, नहीं ठीक है उसे भी, उसके लिए आपको ये सारी जो चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा योगदान आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा योगदान अभी तक मेरी ट्रेडिंग को 0 से 100 पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान जिस चीज़ का है वो है ट्रेडिंग जनरल का। मैं जनरलिंग बहुत शिद्दत से करता हूँ, डैशबोर्ड बनाना, अपने अमाउंट को ऊपर की तरफ देखना, रात के टाइम विजुलाइज करना, ठीक है, बढ़ते हुए अमाउंट को देखना। मैं खाली अपने जनरल को विजुलाइज करता हूँ, उससे मेरा ट्रेडिंग इफेक्ट होता है और जनरल बढ़ता है, ठीक है। जनरल बढ़ता है तो इवेंचुअली जनरल कब बढ़ेगा? जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा आप जनरल में नोट करोगे, जनरल बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली यूनिवर्स से काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता है। मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रहा हूँ और रिजल्ट अब दिख रहे हैं, ठीक है। कूल हो जा रहा है माइंड एकदम, लॉस के टाइम पे कोई पैनिक नहीं होता है। पहले होता था कि लॉस हो गया अगले ट्रेड में कवर करना है, नहीं अब नहीं है, अब नहीं है, अब हो जाएगा आराम से, उसकी भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं, बहुत अच्छे सेटअप पे काम किया है, कॉन्फिडेंस अपना काफ़ी अच्छा है। किसी भी टिपर को फॉलो मत करो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, अपने आप को समझो कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, क्या आपको दिक्कत नहीं होती है छोटा अमाउंट से, तो क्या आप होल्ड कर सकते हो, किस टाइप का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको अच्छा है, क्या आप रिस्क टेक करो कि नहीं, कितने टाइम तक होल्ड करना है। छोटा गोल मत रखना कभी भी, बड़े गोल ही रख के चलना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ। अगर फुटबॉल पे मैच करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्रिकेट पे मैच करना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है। ये एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आपको फुटबॉल पे मैच देखना है तो, और अगर आप दिन का 2 से 5% बना रहे हो तो मैं आपको इवेंचुअली कह रहा हूँ कि जो रियल ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, गोल्ड में, एक बार अगर वो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग किए, एक बार अगर मेरे कहने से किसी भी बड़े ट्रेडर ने, अगर उसके पास तक ये वीडियो अगर गई या क्लिप गई, उसने एक बार स्पोर्ट्स ट्रेडिंग की, कसम महादेव की, फाड़ के रख देगा। क्योंकि उसके पास पेशेंस है, उसके पास डिसिप्लिन है, उसके पास मनी, उसका एक्सपेरिमेंट है, उसको यहाँ मिलेगा 1:20, 1:5, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, मतलब सीक्वेंस में है भाई। और लॉस लिमिटेड है, लॉस नहीं होने वाला, ज़्यादा लिमिटेड है। प्रॉफिट 20x तक का मार्जिन रहता है, 25x तक का, 100x तक का मार्जिन है, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में इतना दिमाग नहीं लगता, खाली आपकी टैक्टिक्स लगती है। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स को नॉर्मल ट्रेडिंग से भी कंपेयर करोगे तो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग काफ़ी बेनिफिशियल और यहाँ बनता है। और मैं 1 दिन नहीं बनाया, 2 दिन नहीं बनाया, 3 दिन नहीं बनाया, मैं 3, 4, 5 महीने से कंटिन्यूसली बना रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम लीगल प्रॉब्लम्स मैं नहीं डाल सकता, मेरी बहुत विश है कि मैं डालूँ, और मेरे को कोई बोलता है या मांगता है तो मैं भेज भी देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फॉर द लीगल पर्पस ये वीडियो खाली मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ कि लोग सीखे समझे और सही मैनर में ट्रेड करें। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग जिनके कंट्रीज़ में लीगल है और जो लीगली ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और जो भी मैंने बोला वो आपको सिखाने के लिए बोला। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई थी मैंने। अगली वीडियो अगर आप बोलो तो किसी धमाकेदार चीज़ के ऊपर बना दो, वैसे कई सारी और क्रिकेट ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक ऐसा टूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप खाली टीम का नाम डालो और जो आप चाहो वो निकल जाए, जो आप चाहो। जैसे आपने पूछ लिया कि अगर किसी टीम की लास्ट बॉल पे 6 लगाए तो टीम कितनी बार जीती है मैच, या फिर वो टीम नहीं कोई सी भी टीम अगर लास्ट बॉल पे 6 लगाए तो कितनी बार जीती है। आप खाली ये लाइन डालो, पूरा रिजल्ट आ जाएगा। स्टैट्स, ये मैच है, डेट है, टाइम है, ये विन है, लॉस है, चेज है या डिफेंड है, सब कुछ पता चलता है। क्योंकि आपको एजेस निकालते रहना है। अगर कोई टीम टॉस जीती है तो मैचेस कितनी बार जीती है, ठीक है। अगर पावर प्ले में 60% बनता है तो कौन सी टीम कितनी बार जीतती है। अगर स्कोर 170 से 180 बनता है तो कौन सी टीम जीतती है। ये स्टैट्स खाली देखो, पहले हमें नहीं पता था, मैं सही आपको बता रहा हूँ, लिटरली पहले हमें नहीं पता था स्टैट्स का सही यूज़ कैसे होता है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टैट्स का बेस्ट यूज़ कैसे होता है। पहले हम क्रिकेट में कैसे स्टैट्स देखते थे, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट अपनी एज रही है शुरू से ही, और उसमें लोग क्या करते थे, मैच को देखते थे, पिच देखते थे, पिच का लास्ट मैच देखते थे, हेड टू हेड देखते थे, उससे चीज़ें बदल नहीं पा रही थी। बट अब जो स्टैट्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है।
काफ़ी मज़ेदार है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, उस पर टाइम लगेगा भाई, उस पर अभी काफ़ी सारे स्टैट्स डालना है, काफ़ी सारी चीज़ें डालनी है, सिस्टम। और अभी के लिए सॉरी, अगर अभी के लिए मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँ, अगर आपको वो सारी चीज़ डालनी है, आप टीम का नाम डालो, जेमिनाई पे जाना, ना चैट जीपीटी ना ग्रॉक, जेमिनाई पे जाओ, डीप रिसर्च को ऑन करना और जो पूछना है पूछ लेना, ठीक है। उनका जो नया वाला डीप रिसर्च सिस्टम आया है जो 2.0 है वो फ्री है, और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो पूछो उसका काफ़ी अच्छे तरीके से है। बाकी मैं एक एक्सेल शीट पे बहुत अच्छे तरीके से डाटा प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, जिसमें आप खाली टीम का नाम डालो और जो आपको पूछना है उस लिस्ट से पूछ लो कि भाई ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया मैंने वो, कि भाई ये प्राइस है, ये ऑड्स चल रहा है, बताओ कि अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ से मैच कहाँ जा सकता है। वो प्रेडिक्ट भी कर सकता है, फोरकास्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको किसी भी टिपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आपके पास कूल माइंड, थोड़ा सा अच्छा कैपिटल, थोड़ा अच्छा बैकअप, नहीं है तो बनाओगे, क्योंकि अपने आपको डिसिप्लिन रख के, और काफ़ी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत स्मूथ, ठीक है। और इससे सबसे अच्छी बात, इसे आप 9 to 5 जॉब के साथ भी कर सकते हो, नो नीड टू जॉब क्विट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी आराम से कर सकते हो, घर में बैठ के कर सकते हो, फ्री टाइम में कर सकते हो, मज़ा आता है, मज़ा आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मैंने नहीं देखा अभी तक यूट्यूब पर, शायद आपको भी ना मिले इससे ज़्यादा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।